जय हिंद साथियों, अभी पता है कि विशेष शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेशन होता है। कई जिलों में प्रान का जनरेट हो गया है और कई जिले इसमें शिथिलता बरती हुई है और धीरे-धीरे सभी जिला जो है इसका आदेश निकाल रही है। क्योंकि आपको पता है कि प्रान नंबर जब तक जनरेट नहीं होगा आपको पेमेंट नहीं होने वाला है। तो इसी में दरभंगा जिला से रिपोर्ट आया है, मतलब दरभंगा जिला का जो डीओ है उसके द्वारा स्थापना से विशेष शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण है वो प्रपत्र है। और देखेंगे कि विशेष शिक्षक का इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशेष शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण होगा वो प्रपत्र किस टाइप का होगा फॉर्मेट, और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको भरनी होंगी। तो वहाँ इसमें आपको भरनी होंगी अपने शिक्षक का नाम, टीचर नेम, वर्ग, विषय, नियुक्ति की कोटि, किस कोटि से आपका नियुक्ति हुई है, ये सारे आपको पुराने डिटेल ही देना होगा। विद्यालय का नाम जिसमें कार्यरत है, विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रखंड में है जहाँ पे है, विशेष शिक्षक का आईडी नंबर आपके एप्लीकेशन नंबर पे होगा, जन्म तिथि, विशेष शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, किस डेट को आप योगदान किए, चूँकि 1/1/2025 से लेके 7 तक योगदान करना था, तो ये योगदान आप किस डेट को किए। प्रशिक्षण तिथि, यानी आपने डीएलएड या बीएड या बीटीसी या सरकार जो आपको करवाई थी डीपी, वो प्रशिक्षण की तिथि, ट्रेनिंग का तिथि आपको देना है। दक्षता में आपका या तो दक्षता किए होंगे इन सर्विस वाले, या बीटेड पास होंगे, या सीटेट का प्रकार, है ना? तो ये आप देंगे, सीटेट का प्रकार देंगे आप, मतलब 1 to 5, 6 to 8 का को भी है। दक्षता का उत्तीर्णता की तिथि देंगे आप कि किस तिथि को आप उत्तीर्ण हुए हैं। बैंक का खाता संख्या देंगे, आईएफएससी कोड देंगे बैंक का। उसके बाद स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम योगदान की तिथि देंगे। जब आप नियोजित शिक्षक के रूप में जॉइन किए थे, तो किस तिथि को जॉइन किए थे? इसमें एक आपको नोट करने वाली बात दी गई है कि यदि आप शिक्षा मित्र के रूप में एक साथ यानी 1 जुलाई 2006 से पूर्व नियोजित हैं, तो वो योगदान की तिथि 1/6/1/7/2006 ही देंगे, ठीक है? यानी 2006 से पहले जो भी लोग जॉइन किए हैं, वो 1/7/2006 अंकित करेंगे। प्रशिक्षण वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, है ना? प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि देना है यहाँ पे। क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है? किसी प्रकार का अगर आपका सर्विस कंटिन्यूटी टूट हुआ है तो उसका भी आपको देना है, हाँ या ना में। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान तिथि, यानी किस तिथि को आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पे योगदान किए हैं और जिस समय योगदान किए हैं उस समय आपका लेवल क्या था, इंडेक्स क्या था और प्राप्त मूल वेतन क्या मिल रहा था, वो आपको देना होगा। जैसे विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के क और के अनुसार योगदान की तिथि आपको देनी होगी। लेवल 2, 3, 5, 6 और इंडेक्स क्या है, मूल वेतन क्या है। अगली वेतन वृद्धि की तिथि क्या क्या है, क्या होगी, वो आपको देना है। और नोट में कुछ चीज़ें कही गई हैं कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता बीटेड पत्र और विशेष शिक्षक के योगदान प्रपत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न भी इसमें करना है, तब जाके आपका वेतन निर्धारण होगा। साथ ही साथ इसपे साइन किन-किन का होना है, शिक्षक का साइन, प्रधानाध्यापक का साइन और मोहर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ का, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ साहब का यहाँ पे साइन होगा। और सब जिला में यही फॉर्मेट आपका घूम रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख लेंगे, जैसे इन दोनों में आप समझिएगा इसका दोनों में, तो यहाँ दिया गया है कि नियोजित शिक्षक में आपका लेवल इंडेक्स क्या था और यहाँ जो विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट क के अनुसार सपोज करिए कि यहाँ पर आपका लेवल कुछ भी था, 5 था, इंडेक्स 3 चल रहा था और मूल वेतन यहाँ पे चल रहा था आपका मान लीजिए कि कितना, मानिए 26,210 सपोज करिए मान चल रहा था। तो यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षक के तौर पे है फिटमेंट मैट्रिक क के अनुसार, है ना? किस तिथि को, तो 1/1/2025 को या उसके बाद अगर किए हैं तो, और लेवल 2-3 यानी 26,207, 26,210 इस अनुलग्नक क में 26,210 का ऑप्शन कहाँ है? देखिए तो 26,210 ना होके 26,520 है, जो इंडेक्स 3 में है और 26,520 में है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो देना होगा वो देना होगा यहाँ पे योगदान की तिथि और यहाँ पे देना होगा इंडेक्स नंबर 3 और मूल वेतन 26,520। इस तरीके से आपको देना होगा, यही इसमें भराएगा। और अगला आपका क्या होगा? तो वो होगा 1/7/2025
25 को अगली वेतन वृद्धि होगी। किसके लिए? जिसने 1 जनवरी को जॉइन किया है ना? उनके लिए। तो इस तरीके से आपका वेतन का निर्धारण होगा, जिसके बाद आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इन्होंने इसके लिए लेटर भी निकाल दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।